हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे RNFI सर्विसेज के IPO के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है B2B, B2B टू C। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2B एंड B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। कंपनी सर्विस प्रोवाइड कैसे करती है? थ्रू ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी, डिजिटल या गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है पैन इंडिया में। ये कंपनी 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही है, जिसमें नेशनल, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक और पेमेंट बैंक्स भी आते हैं। कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी और इसका मिशन था टू एम्पावर द रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया को इसने कैसे एम्पावर किया? उनको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वहां तक प्रोवाइड करके। कंपनी शॉपकीपर्स और अपने नेटवर्क पार्टनर्स को हेल्प करती है, उनको बैंकिंग, डिजिटल और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके। इट्स वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। 31 मार्च 2024 को इसने 115 लाख मंथली ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करी हैं और 3 जून 2024 तक ये 28 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। ये कंपनी कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है? इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है जैसे मनी ट्रांसफर, आधार बैंकिंग, मिनी ATM, डिजिटल पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट्स, ट्रैवल सर्विसेज, पैन कार्ड, ITR फाइलिंग। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू कि कंपनी जो भी फंड्स रेज करेगी उनको कहाँ पे यूज करेगी। तो सबसे पहला यूज है इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कंपनी की जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड्स की, वो कंपनी इसके थ्रू मीट करेगी। फॉर परचेज ऑफ माइक्रो ATMs, लैपटॉप सर्विसेज, वहाँ भी कंपनी इन फंड्स का यूज करेगी। अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कंपनी इसको यूज करेगी फंड्स का। न्यू एक्विजिशंस या अपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए फंड्स का यूज करेगी, या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। तो कंपनी की 2022 में जो रेवेन्यू था वो था 190.80 करोड़ का। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू है 1069.4। तो इसने बहुत अच्छा रेवेन्यू अचीव किया है एक साल के अंदर अंदर। 2024 में माइनर सा ड्रॉप है टू 2023, वो है 943.05। एक्सपेंस कंपनी के 2022 में थे 182.99, 2023 में है 1062.86 और 2024 में 930.03। तो कंपनी का पैट 2022 में था 5.55, 2023 4.89, 2024 9.96। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 5.85 पर इक्विटी शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16.75। डेट इक्विटी है 1.02, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.05, पैट मार्जिन है 1.06। कंपनी का IPO की ओपन डेट है 22 जुलाई 2024। IPO की क्लोजिंग डेट है 24 जुलाई। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 जुलाई। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 26 जुलाई। जिनको शेयर्स अलॉट होंगे उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखेंगे 26 जुलाई को। लिस्टिंग डेट है 29 जुलाई। फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹98 to 105 पर शेयर। 1200 शेयर्स का लॉट होगा, जिसका टोटल साइज होगा 70.81 और टोटल ही ये फ्रेश इशू है। रिटेल शेयर्स को 35% ऑफ द नेट इशू, HNI 15% ऑफ द नेट इशू। रिटेल में वन लॉट में 1200 शेयर्स होंगे, जिसका टोटल अमाउंट होगा 1,26,000। रिटेल में मैक्सिमम लॉट भी 1 का ही है। HNI मिनिमम 2 लॉट्स होंगे। अब इसकी GMP देख लेते हैं। 16 जुलाई को इसकी GMP थी 38 रुपीज, जो 17 जुलाई को बढ़ के हो गई है 45 रुपीज। 18 जुलाई को फिर से कम हो गई, 40 रुपए पे पहुंच गई और 19 जुलाई अभी तक इसकी GMP सेम रेट पे है। तो इसके हिसाब से हमें इसके एक लॉट पे 48,006 रुपीज का गेन देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट RNFI सर्विसेज IPO। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।